नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी के रेट चेंज किए गए हैं और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 सेंट्रल टैक्स रेट के द्वारा अमेंडमेंट की गई है नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में, जिसके द्वारा के जो जीएसटी के रेट है वो चेंज किए गए हैं। दोस्तों, शेड्यूल 1 जीएसटी एक्ट का 5% जीएसटी के रेट प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि 2.5% CGST एक्ट के अंतर्गत और 2.5% SGST एक्ट के अंतर्गत है। यहाँ पे जो एंट्री नंबर दी गई थी 225B, 226, 227, 228 उन्हें डिलीट कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, जहाँ पे जो एंट्री डिलीट की गई हैं वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। 225B, 226, 227 एंड 228 जो सीरियल नंबर थे इन्हें अब डिलीट कर दिया गया है और इन एंट्रीज़ को अब 12% के शेड्यूल में डाला गया है, यानी कि फ्लाई ऐश, ब्रिक और फ्लाई ऐश एग्रीगेट भी 90% और मोर, फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी एक्ट में जो शेड्यूल नंबर 2 दिया गया था रेट नोटिफिकेशन में 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में, उसमें नई एंट्री इंसर्ट की गई है 12% की, यानी कि 6% CGST और 6% SGST। एंट्री नंबर 176B, 176C, 176D एंड 176E। इस प्रकार अब ब्रिक किलन को ये 12% के जीएसटी रेट पे करने होंगे, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में दिया गया है इन आइटम्स पे, जो कि आप अपने स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट में 90% और मोर, फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। इस प्रकार यदि ब्रिक किलन्स इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो उन्हें 12% जीएसटी पे करना होगा, यानी कि 6% CGST, 6% SGST या फिर 12% IGST, और वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। यदि वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन भी इशू किया गया है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन नंबर 2/22 सेंट्रल टैक्स रेट जो कि जारी किया गया है, यदि ब्रिक किलन के केस में वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो इस केस में जो यहाँ पे रेट दिया गया है उससे जो ज़्यादा रेट है उसे एग्जम्प्ट किया गया है, यानी कि इस केस में सिर्फ 3% CGST, 3% SGST यानी कि 6% ही GST पे करना होगा। यहाँ पे ये जो आइटम दी गई हैं जो कि आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। टैरिफ आइटम फ्लाई ऐश ब्रिक और फ्लाई ऐश एग्रीगेट भी 90% और मोर, फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मेल और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन रूफिंग और टाइल्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी दी गई हैं जो कि नीचे पैराग्राफ में मेंशन की गई हैं। तो जो कंडीशन दी गई हैं उसे आप रेफर कर सकते हैं, यानी कि क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स और सर्विस यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग सच गुड्स हैज़ नॉट बीन टेकन, यानी कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं यदि आप इन गुड्स को सप्लाई करते हैं और इस नोटिफिकेशन को के अंतर्गत जो है जीएसटी पे करते हैं, और क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विस यूज पार्टली फॉर सप्लाइंग सच गुड्स एंड पार्टली फॉर अफेक्टिंग अदर सप्लाईज, यानी कि आप यदि इस प्रकार के गुड्स भी सप्लाई करते हैं और दूसरे गुड्स भी, तो उसके ऊपर भी यदि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो आपको रिवर्स करना होगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। ये नोटिफिकेशन भी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लिमिट दी गई थी उसे भी अब चेंज कर दिया गया है। इसके लिए नया नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है, जिसके द्वारा कि जो पहले नोटिफिकेशन 10/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था उसमें अमेंडमेंट की गई है। वहाँ पे जो टेबल दिया गया था उसमें सीरियल नंबर 3 के बाद नए सीरियल नंबर इंसर्ट किए गए हैं। तो पहले हम ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सेंट्रल टैक्स है, जो कि यह कहता है कि किन व्यक्तियों को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यदि व्यक्ति सिर्फ गुड्स की ही सप्लाई करते हैं और उनकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होती है विद इन द स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं विद इन द स्टेट और उनकी एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये नोटिफिकेशन उन व्यक्तियों को अप्लाई नहीं होगा जो कि यहाँ पे नीचे दिए गए हैं।
इसके साथ यहाँ पे टेबल भी दिया गया था जिन गुड्स के लिए कि ये नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा, यानी कि इन केसेस में यदि 20 लाख रुपये से ज़्यादा की टर्नओवर है तो उन्हें जीएसटी एक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी थी। अब इसमें चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे जो सीरियल नंबर 1, 2, 3 दिए गए थे, इसके बाद नए सीरियल इंसर्ट किए गए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यदि व्यक्ति फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट या फ्लाई ऐश ब्लॉक सप्लाई करेगा, या फिर ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल और सिमिलर सिलिशियर अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, तो उस केस में यदि उसकी टर्नओवर 20 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी मैंडेटरी हो जाएगी विद फैक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, भले ही वो ये सप्लाई जो है विद इन द स्टेट कर रहा है। दोस्तों, क्या ब्रिक किलन के केस में कॉम्पोजिशन स्कीम ली जा सकती है? आंसर नहीं दोस्तों, क्योंकि अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 सेंट्रल टैक्स जारी कर दिया गया है, जिसके द्वारा कि जो नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था उसमें अमेंडमेंट की गई है। तो पहली नोटिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 सेंट्रल टैक्स ये कहता था कि यदि किसी व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1,50 लाख रुपीज़ तक है तो उस केस में वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी दी गई थी कि कौन से व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे टेबल दिया गया था कि यदि व्यक्ति ऐसी गुड्स सप्लाई करते हैं जो यहाँ टेबल में मेंशन की गई हैं तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सीरियल नंबर 3 के बाद नए सीरियल नंबर इंसर्ट किए गए हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 सेंट्रल टैक्स में सीरियल नंबर जो इंसर्ट किए गए हैं टेबल में, यानी कि सीरियल नंबर 3 के बाद सीरियल नंबर 4, 5, 6 और 7 इंसर्ट किए गए हैं। यानी कि यदि टैक्स पेयर ये गुड्स सप्लाई करते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं, यानी कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, तो उस केस में वो जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं 1 अप्रैल 2022 से। दोस्तों, अब मैं समराइज़ कर देता हूँ। जीएसटी के रेट चेंज कर दिए गए हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जो है इशू किया गया है 31 मार्च 2022 को 5 सेंट से इंक्रीज़ किया गया जीएसटी के रेट ब्रिक किलन्स के लिए, क्योंकि इसके लिए 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में रिकमेंडेशन दी गई थी। इस केस में फ्लाई ऐश ब्रिक, ब्लॉक, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड रूफिंग टाइल में 12% जीएसटी पे किया जा सकता है और इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है, या फिर व्यक्ति 6% जीएसटी पे कर सकता है और इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। इस केस में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगी यदि एग्रीगेट टर्नओवर व्यक्ति की 20 लाख से एक्सीड हो रही है, भले ही वो विद इन द स्टेट ही सप्लाई कर रहा है। इस केस में जो जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम है वो अवेल नहीं की जा सकती है 1 अप्रैल 2022 से। दोस्तों, आप इन सभी नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।